चार नाम लेते हैं और चारों के बारे में आप सिर्फ एक शब्द में बताएंगे, सिर्फ एक शब्द में, ठीक है? मायावती। मायावती बहुजनों के नेता। अखिलेश यादव। बहुजनों के नेता। राहुल गांधी। देश में भाजपा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। एक शब्द में तो सबसे बड़ा झूठा। दो 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, हर तरफ चुनावी शोर जारी है, लेकिन हमारे साथ एक शख्स है जो चुनावी शोर में शामिल होना चाहता है। हमारे साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। चंद्रशेखर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बनारस। बनारस से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं जी, उनके खिलाफ लड़ेंगे? बिल्कुल। वो बनारस से लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ूंगा बनारस से। अगर वो बनारस से नहीं लड़ रहे तो फिर चुनाव नहीं लड़ता, फिर पूरे देश में घूम घूम के भाजपा को हराने के लिए काम करता। क्यों लड़ना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ क्यों लड़ना है? अगर चुनाव लड़ना है कहीं और से भी लड़ सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है आज के समय में जिनके राज में जिन्हें बहुजन कहते हैं उनका बड़ा उत्पीड़न हुआ है। और क्योंकि राजा की चेयर उनके पास थी तो उनके जरिए वो उत्पीड़न हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा से संसद में बिठाना या प्रधानमंत्री की कुर्सी के आसपास भी भेजना मेरे हिसाब से इस देश के लिए बड़ा हानिकारक होगा। तो इस देश को बचाने के लिए मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ केजरीवाल भी, अरविंद केजरीवाल भी, जो अब दिल्ली के सीएम हैं, वो भी लड़े थे। अच्छा। हार मिली थी। देखिए, चुनाव हार जीत का नहीं, चुनाव मुद्दों का है। क्योंकि जनता जिस तरह से जनता की आवाज़ है और मोदी जी ने जिस तरह कारनामे करे हैं, जनता जिस तरह से उनके खिलाफ है, किसी एक जाति के नहीं, सब लोग, पूरे देश के लोग खिलाफ हैं। तो अगर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो एक बड़ा मार्जिन से हम लोग जो है उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और जब ये चुनाव खत्म हो सकता है रिजल्ट जो है वो बड़े अच्छे हों, देश के हितों के लिए बड़े अच्छे हों। चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की बात करती है और बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की बात करती है, क्या लगता है आपको सपोर्ट करेंगे कोई? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगर भाजपा को हराना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार में ना आए, अगर वो चाहते हैं कि मोदी जैसा तानाशाह दोबारा देश की सर्वोच्च अदालत, जो सर्वोच्च संसद है, उस कुर्सी पे ना बैठे, तो वो मेरी मदद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो एक आरोप आप पे लग रहा है कि आप नाम कमाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप किसी और के खिलाफ भी लड़ सकते थे, लेकिन आपको देश में अपना नाम बनाना है ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज चला जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी आपको जान जाए। नाम की अगर ये नाम की लड़ाई होती तो मेरे हिसाब से मैं, क्योंकि चुनाव के बाद भी जब आप मुद्दों पे बात करेंगे तो पूरे लंबे समय से मैं काम कर रहा, तो ऐसा नहीं है, मेरे समाज से जो है एक पहचान मुझे मिली है और मैं इतना ही नाम चाहता जितना मुझे मिला, लेकिन जो समाज ने मुझे दिया, जो सम्मान, जो प्यार, जो पहचान दी है, मैं उनको कुछ लौटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। रही बात दूसरी, तो जो लोग ये कह रहे हैं उनके कहने से उनको फ़र्क पड़ता हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुजन विचारधारा एक सिद्धांत है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और उसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, आरएसएस की जो शब्दावली है, आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, तो उससे हमें ये भी पता है कि हमें उस चेहरे को तो बिल्कुल जो है संसद से रोकना ही पड़ेगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत से, जिस चेहरे ने धर्म के नाम पे, झूठ के नाम पे, वादों के नाम पे इस देश में सत्ता हासिल की, और आज जो है, आज भी वो उसी प्रोपेगेंडे पे दोबारा से काम कर रहा हो, तो मेरे होते ये संभव नहीं है। तो फिर आप किसी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? बहुजन समाज पार्टी खुद को दलितों की हितैषी बताती है, तो आप क्यों नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के जरिए टिकट लेके वहाँ से चुनाव लड़ते? क्या मायावती नहीं चाहती हैं आपको? या देखिए, मैं स्वतंत्र राजनीति के पक्ष में हूँ, उसका कारण है बहुजन समाज पार्टी ने अभी 10% आर्थिक रूप से आरक्षण का समर्थन किया, और वो एक तरह से वो बिल जो है संविधान की हत्या है। तो मैं ऐसी संविधान की हत्या में किसी के कहे से या किसी के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जिस विचारधारा पे हम लोग काम करें भीम आर्मी के माध्यम से। तो मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता हूँ। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक मजबूती के लिए मैं सिद्धांत समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मायावती सिद्धांत से समझौता कर रही है?
अगर आप 10% असंवैधानिक आरक्षण का समर्थन करते हैं, यानी कि आरक्षण का जो प्रारूप है, रिप्रेजेंटेशन का जो प्रारूप है, आप उसे बदल देते हैं। 16(4)A में आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है वो सामाजिक भेदभाव और सामाजिक प्रतित्व पर आधारित है, 2 शब्दों में। लेकिन अब तो बदल ही दिया गया है। अब तो आर्थिक रूप से आरक्षण, यानी कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, ये तो उस कमजोर वर्ग के लिए जिसे इतने हजारों साल सताया गया और इसका प्रतित्व आज भी कम है। तो अपर कास्ट का प्रतित्व कहाँ कम है? जुडिशरी में उनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में उनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा, IAS PCS की जितनी भी जॉब्स हैं, तो चाहे वो A क्लास हो, B क्लास, C क्लास, सब में उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो उनको क्या जरूरत है आर्थिक रूप से आरक्षण की? कल तक आप मायावती को बुआ और तमाम चीज़ें कह रहे थे, आप उनके साथ जाने को एकदम तैयार थे हर पर। आज आपकी आवाज़, आपकी बातें बदली सी लग रही हैं। देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, मैंने क्या बताया कि मैं विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। तो विचारधारा बहुजन विचारधारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो साहब काशीराम ने लेके आया, जो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के मजलूमों को भी, कमजोरों को भी ताकत मिले। तो मैं आज भी उन्हें बुआ जी कहता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन विचारधारा की जब बात आएगी तो मैं बहुजन समाज की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। और मैं उन लोगों का कभी समर्थन नहीं करूँगा जिन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किए हों, जिन लोगों ने हमारे लोगों को सताया हो, जिन लोगों ने जिन लोगों को आज भी हमारे लोगों का घोड़ी पे बैठना, अच्छा खाना खाना, अच्छी नौकरी करना, ये बर्दाश्त नहीं है। जो आज भी हमें सम्मान से हमारे मुंह पे मूछें नहीं देख सकते हों। तो आपने तो मूछें रख रखी है। मेरी मूछें तो ये गौरव का प्रतीक है बहुजन समाज के। हाँ। कि हमें सब लोगों को अच्छे, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, अच्छे खाने का, अच्छा पीने का, अच्छा बोलने का, अच्छा रहने का और बंठन के रहने का, कोट पहनने का, ये सब बाबा साहब दिए। तो हम तो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस आपको एक बैकअप दे रही है, जिस वजह से आप अब मायावती के खिलाफ बोलने लगे हैं। और आप 2019 का लोकसभा चुनाव का जो वाराणसी से फैसला कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे प्रियंका गांधी, आप जब मेरठ अस्पताल में थे तो आपसे मिलने गई थी, उसके बाद से खबरें चलने लगी कि आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। कितनी सच्चाई इस बातों में? देखिए, मीडिया क्या कहता है, मीडिया क्या करता है, ये तो मीडिया जानता है। एक्चुअली क्या है कि मैंने 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि हम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 12 तारीख को मेरी अरेस्टिंग हुई और शायद मेरे हिसाब से 13 तारीख में प्रियंका जी शायद मुझसे मिलने के लिए आए। तो मानवता के नाते अगर मिलने आना भी इस देश को, उसको भी चरणबद्ध तरीके से आदमी ये देखे कि वो राजनीति है, तो फिर कोई किसी से मिलने नहीं जा पाएगा। रही बात, आपने एक और लाइन मुझसे कही कि पहले आप बहन जी का विरोध नहीं करते। मैं आज भी कहाँ विरोध कर रहा हूँ, मैं विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। बाबा साहब ने मुझे कहा है कि जिस मिशन में नायक पूजा की शुरुआत हो जाती है, वो मिशन विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो आज बहुजन मिशन में नायक पूजा हो रही है। क्या नायक पूजा मतलब इंसान, मतलब आइडल? हाँ बिल्कुल, हीरो वर्शिप। एक्चुअली क्या है कि लाखों लोगों के मेहनत समर्पण से, लाखों लोगों के त्याग से, लाखों लोगों के बलिदान से बहुजन मिशन खड़ा हुआ था। किसी एक व्यक्ति के उससे नहीं किया। आज किसकी सुनवाई होती है? मैंने 79 सीटों पर उन्हें समर्थन किया और मैंने डिमांड करी कि अगर मीडिया एक बार समझ जाए चीज़ों को, कि पहले मैंने उनसे प्रस्ताव रखा कि आप लड़िए, क्योंकि आप मेरी तरह नरेंद्र मोदी के पूर्ण रूप से विरोधी हैं, तो आप लड़िए, अखिलेश भाई को लड़ना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा कि बहन जी लड़ें, अखिलेश यादव लड़े, मुलायम सिंह यादव लड़े नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हाँ, अगर आप उनके खिलाफ नहीं लड़ते तो मुझे उतरना पड़ेगा। तो अभी तक उनका कोई आया नहीं। बहन जी ने तो कह दिया वो लड़ नहीं रही है। अखिलेश भाई ने शायद घोषित कर दिया कि वो आजमगढ़ लड़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र भी शायद इटावा कहीं घोषित हो चुका है। तो जब वो विरोधी हैं तो विरोध का कैसे पता लगता है कि जब हम एक दूसरे के सामने फाइट करते हैं। तो मैं वहाँ कमजोर प्रत्याशी उतर के कोई उतार दे और वो जीत जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपसे कहा जाए कि अगर मायावती ही कहें आपको बीएसपी ज्वाइन करने के लिए, करेंगे? मैंने क्या कहा कि मैं विचारधारा, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा जिस दिन काम करेंगे, मैं एज ए कार्यकर्ता बीएसपी ज्वाइन कर लूंगा और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अगर मान लीजिए आप, क्योंकि आप प्रियंका गांधी से मिले, क्या बातें हुई बता सकते हैं वहाँ पर? राजनीतिक कुछ बातें हुई वहाँ? देखिए, राजनीतिक बातें राजनीतिक लोगों में होती है। हाँ। मैं सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ, सिद्धांत का समझौता नहीं करता हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य इस देश की संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से। क्योंकि ये चुनाव, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे वजूद का चुनाव है, तो हम पूरे प्रयास हमारा रहेगा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य जो है वो भाजपा को रोकना है। तो पूरे देश में हम प्रयास करेंगे कि भाजपा को रोका जाए। अगर आपसे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी कांग्रेस में आने के लिए कहती हैं तो जाएंगे कांग्रेस? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। मैंने क्या कहा कि मैं सिर्फ विचारधारा के साथ हूँ।
तो मैं इसी के साथ हूँ और इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा, क्योंकि मेरा संघर्ष हमारे महापुरुषों का इसी के लिए हुआ है। तो मेरा उद्देश्य जो है उनका सपना पूरा करने अब जो का। 2019 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया आरएलडी के साथ, लेकिन कांग्रेस यहाँ नहीं है जी, आपको क्या लगता है, क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस को या बीजेपी? देखिए मुझे इससे ये तो नहीं पता बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा या गठबंधन को नुकसान होगा। मुझे ये पता कि इससे फायदा भाजपा को जरूर होने वाला है, क्योंकि जब सबकी लड़ाई भाजपा को रोकने के लिए तो सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए था। ठीक है, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, अभी अगर गठबंधन वहां प्रत्याशी उतारता है या कांग्रेस वहां प्रत्याशी उतारता है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जो है मीडिया वो सिनेरियो भी चेक करे कि क्या वो कैंडिडेट वास्तविकता में मोदी जी को हराने की स्थिति में है, या दूसरी बात, क्या वो कैंडिडेट वास्तविकता में मुद्दों की राजनीति पे बात करने की स्थिति में है, या उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं। आप अपने आप को इतना मजबूत कैंडिडेट कैसे बता रहे हैं? वाराणसी में आप कितनी बार गए हैं? क्या आप कैसे लोग आप क्यों वोट देंगे? वाराणसी जो है वो हमारे जो सतगुरु हुए हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, चमार जाति के जो कुलगुरु हुए हैं, उनकी काशी उनकी जन्मस्थली है। संत जो हमारे गुरु हुए हैं कबीर दास जी, उनकी जन्मस्थली है काशी। तो ऐसी जगह से मैं अपने मुस्लिम भाइयों के हत्यारे को, दलित भाइयों के हत्यारे को, हमारे ओबीसी समाज के जितना अधिकार है उनको छल के जो छीनने वाला हत्यारा, उसे मैं वहां से कैसे जीतने दूं? जब आप पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, आपके पास विजन क्या है? क्यों वोट करेंगे लोग आपको? हाँ, सिर्फ इस नाम पे कि आप दलितों की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए? सारे समाज की तो बात नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, मैं 2 लाइनों में आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहली लाइन आपने कहा कि आप इतने मजबूत कैंडिडेट क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं, सियासत और शतरंज में ज़्यादा फर्क नहीं। सियासत में शतरंज में एक सिपाही भी जो है वजीर को मात दे सकता है। तो ये चुनाव है, उनके कारनामे और हमारा काम, ये दोनों चीज़ें वहाँ देखी जाएगी। दूसरी बात, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे रुपए को कितना कमज़ोर किया गया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नीरव मोदी का भाग जाना हो, काला धन लाना हो, 2 करोड़ रोजगार हो, जिस तरह से जो काम मोदी जी ने किया है, चाहे शहीदों की चिताओं पे शहीदों के खून से कमल खिलाने का प्रयास किया जाए, ये उनकी कमजोरी बताती। क्यों? कमजोर आदमी तो चिल्लाता है, मैं क्यों नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं बार बार क्यों नहीं चिल्ला रहा हूँ? कमजोर आदमी चिल्लाता, चोर हमेशा शोर से भागता है। मुझे तो जाके वहां सिर्फ शोर मचाना है। इनके जो कारनामे हैं ना, जो इन्होंने किया है देश में, तो जो लोग संविधान विरोधी हैं उनके सामने अगर संविधान समर्थक नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाय को लेकर कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने गाय को भी, मैंने क्या कहा, ये इंसानों का तो यूज करते हैं, शहीदों का तो यूज करते हैं, लेकिन ये तो गाय का भी यूज करते हैं। जहाँ गाय से हमें दूध मिलता है, जहाँ गाय से हमें जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है काम करने की से लेकर सब चीज़ों की, कि वो जानवर होते भी उसमें प्रेम की बड़ी भावना रहती है। लेकिन यहाँ इनकी राजनीति सिर्फ ये है कि ये गाय के नाम पे मुसलमानों की हत्या करवाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम गाय से प्रेम करते हैं, दूसरा जो स्लॉटर हाउस बने हुए सब, उसको सबसे बड़ा चंदा बीफ कंपनी को ये लोग देते हैं। इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इमरान मसूद के बारे में कहा जाता है कि इमरान मसूद ने आपके परेशानी के वक्त में, आप जब जेल में थे और तमाम, तो उस वक्त आप लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो क्या इमरान मसूद के साथ खड़े हैं आप इस चुनाव में? देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य जो है भाजपा को रोकना। यहाँ 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक गठबंधन का प्रत्याशी, एक कांग्रेस का प्रत्याशी। और जब चुनाव को देखना तो इससे पिछले वाला चुनाव उसके लिए उदाहरण है कि इमरान मसूद दूसरे नंबर पे रहे थे। कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी को मिलकर शायद 3,05,000 करीब वोट मिले थे, कि इमरान मसूद 4 लाख प्लस में खड़े हुए थे। हम प्रयास करेंगे कि कोई टुकड़ा ना हो, आपस में वोट डिवाइड ना हो। तो अभी यहाँ के उस पर जो लोकल टीम है वो काम कर रही है। उम्मीद है कि अच्छे परिणाम जो हैं भाजपा को के हार के रूप में जो है पूरे देश को मिलेंगे यहाँ से भी, क्योंकि ये भीम आर्मी की जो है कर्मभूमि है, तो यहाँ से अच्छे परिणाम मेरे हिसाब से आने वाले। अगला प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, ये सवाल बनता नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री मैं किसे देखना चाहता हूँ। जो डेमोक्रेसी है, जो ज़्यादा सीट लेके आएगा, क्योंकि मैं तो एक सीट पे लड़ रहा हूँ अभी। मैं राजनीतिक जवाब है ये मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ ना, मैं राजनीतिक जवाब है ये। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता हूँ।